हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैंगन विद दिनेश। आप लोगों ने मेरे वीडियो को इतना पसंद किया, उस सबका दिल से शुक्रिया। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। थंबनेल में तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अक्सर मैंने जो वीडियोस मेरे बनाए हैं वो हैं अबाउट कैंगन वाटर प्रॉपर्टीज़ और कौन सी मशीन लें ना लें, और ऐसे बहुत सारे डेमो भी हैं, वो मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। बट इतने दिनों में मैंने पाया कि बहुत सारे अलग अलग बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो लोग कैंगन वाटर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो आज का वीडियो मैंने सोचा कि क्यों ना कैंगन वाटर पे एक क्वेश्चन आंसर सेशन के तौर पे बनाया जाए, जो कॉमन क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिए। हो सकता है आपको भी आपके क्वेश्चन का आंसर मेरे वीडियो में मिल जाए। और मुझसे क्वेश्चन पूछने के लिए घरवाली से बेहतर कौन हो सकता है, इसलिए मुलाकात करिए मेरी वाइफ नीलम मिश्रा, अदिति मेरी बेटी और आदित्य मेरा बेटा। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और यस, इस वीडियो को बनाने के लिए और पत्नी के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए खूब सारी एनर्जी की ज़रूरत है, और उस एनर्जी के लिए ज़रूरत है कैंगन वाटर की। तो पहले एक गिलास हो जाए हाइड्रोजन रिच कैंगन वाटर। तो एक एक करके क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। तो हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि क्या कैंगन वाटर पीने से हमें कैंगन वाटर की हैबिट हो जाती है? तो इस क्वेश्चन के आंसर में भी एक क्वेश्चन है कि हम लोग इसके पहले कई जगह अलग अलग गए, तो कहीं हम दूसरे होटल में रुके, कहीं दूसरे शहर में रुके। तो तुम ही अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि क्या लगता है कि हैबिट पड़ जाती है? अगर आप बाहर जाते हैं, अगर आपको कैंगन वाटर नहीं मिलता है, या मुझे भी कैंगन वाटर नहीं मिला, तो मुझे कुछ ऐसा नुकसान नहीं लगा। बट मुझे एक चीज फील होती है कि कैंगन वाटर पीने से मैं लाइट फील करती हूँ, या जो भी कैंगन वाटर पीता है वो लाइट फील करता है, चाहे आप 1 गिलास पी लो चाहे 2 गिलास पी लो। और वही पानी अगर आप बाहर कोई भी वाटर अगर आप पीते हैं, अदर कैंगन वाटर अगर आप नहीं पी रहे हैं और अदर कोई और पानी पी रहे हैं, तो वो हैवी लगता है पेट में जाने के बाद। मुझे ये फील होता है। तो एक्चुअली ऐसा होता भी है कि कैंगन वाटर बहुत ही नेचुरल टाइप का वाटर है। मतलब आपको इसकी कभी हैबिट नहीं बनती है। आप बिल्कुल इसको ऐसे कंपेयर करिए कि कभी आप जैसे सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, और आप अगर एक हफ्ते तक मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा पा रहे हैं, तो जो मॉर्निंग वॉक पे जाने से या सुबह सुबह प्राणायाम करने से जो फ़ायदा मिल सकता था वो फ़ायदा नहीं मिल रहा है। बट ऐसा नहीं कि आप उसके आदी हो गए हैं और आपको अब उसकी बहुत ज़रूरत या एक एडिक्शन सा फील हो रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं, या नहीं ले रहे हैं तो आपको लगेगा कि अरे मेरे हाजमा ख़राब हो रहा है। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। कैंगन वाटर एक प्राकृतिक वाटर है जिसकी हैबिट बिल्कुल नहीं पड़ती है। तो अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि जैसा कि सोशल मीडिया पे हमेशा ये आता है कि अल्कलाइन वाटर ज़्यादा पीने से हमारे शरीर को नुकसान होता है, तो क्या ये सच है? देखिए, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। लोगों को ये लगता है कि ये तो बॉडी का पीएच चेंज कर देगा, या बहुत अल्कलाइन पीना भी हमारे लिए नुकसानदायक होगा। तो इसका आंसर बेहद सिंपल है। कैंगन वाटर अल्कलाइन है ही नहीं। तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि दो चीज़ें होती है, अल्कलाइन और अल्कनाइज्ड। अगर हम पानी में बेकिंग सोडा या कैल्शियम, KMnO4 ऐसा कोई बेस ऐड करके पीएच बढ़ाते हैं तो उसको हम अल्कलाइन वाटर कहते हैं। और कैंगन वाटर में कोई केमिकल नहीं मिलता है, बल्कि सिर्फ आयोनाइजेशन से पीएच बढ़ता है। इस वजह से ये अल्कनाइज्ड वाटर होता है, जो कि आपके बॉडी के पीएच को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करता है। और इसीलिए जो भी आप अल्कलाइन के बारे में बातें सुनते हैं वो कैंगन वाटर पे लागू नहीं होती है, क्योंकि ये आपके स्टोमिक एसिड को भी न्यूट्रलाइज नहीं करता है। आपने देखा होगा कि आजकल अल्कलाइन वाटर या कैंगन वाटर काफ़ी ट्रेंडिंग है। तो ऐसे बहुत सारी आरओ कंपनियां जिन्होंने अल्कलाइन आरओ निकाल दिया। तो अल्कलाइन आरओ में क्या होता है, बेसिक आरओ जो होता है वही होता है, और आखिरी में एक और कैंडल लगा दी जाती है जो कि मिनरल कैंडल बोला जाता है, जिसमें छोटे छोटे वाइट ग्रैनुअल्स होते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट्स के। तो पानी आखिरी में उनसे वॉश होके निकलता है, तो पानी में कैल्शियम ऐड होने के कारण उसका पीएच बढ़ जाता है, और उसको अल्कलाइन वाटर बोलते हैं, जो कि आपके लिए बेहद हानिकारक होता है, क्योंकि वो स्टोमक एसिड को भी न्यूट्रलाइज कर सकता है और आपका हाजमा खराब कर सकता है। इस वजह से कैंगन वाटर हेल्दी वाटर है, जो कि अल्कनाइज्ड वाटर है, एंड इट इज नॉट एट ऑल अल्कलाइन। अच्छा टी, अब तुम पूछो क्वेश्चन। तुम्हारे मन में क्या क्वेश्चन है? ठीक है।
हाँ, तो क्या बच्चों को भी कैंगन वाटर दे सकते हैं? घर में बच्चे रहते हैं तो कई बार हमें लगता है कि कैंगन वाटर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो बच्चा जब पैदा होता है और जब तक वो बच्चा माँ के दूध पे रहता है तो उसकी बॉडी अल्कलाइन रहती ही है, क्योंकि प्रकृति ने ही ऐसा प्रोविज़न कर रखा है माँ के दूध के द्वारा कि वो बच्चा अल्कलाइन बॉडी उसका रहता ही है। और वो इसलिए भी रहता है कि बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी रहे, छोटे बच्चे की। मगर जैसे जैसे वो नॉर्मल उन खानों पे आता है जो हम खा रहे हैं, तो फिर उसको अल्कलाइन वाटर या कह सकते हैं अल्कनाइज्ड वाटर, कैंगन वाटर की ज़रूरत होती है। और आप 3 साल से बड़े बच्चों को कैंगन वाटर 9.5 pH भी दे सकते हैं। हाँ, बेबी फूड बनाने के लिए बहुत छोटे बच्चों के लिए यू कैन यूज़ न्यूट्रल वाटर। एलोपैथी की दवाइयों को खाने के लिए भी आप 7 pH का जो न्यूट्रल वाटर है यूज़ करें। और होम्योपैथी या आयुर्वेदिक दवा है उसको खाने के लिए यू कैन यूज़ 9.5 pH एज वेल। क्या किडनी पेशेंट को भी कैंगन वाटर देना चाहिए? एक्चुअली कैंगन वाटर मशीन के पीछे ही लिखा रहता है कि कैंगन वाटर, अल्कनाइज्ड वाटर किडनी पेशेंट्स को नहीं देना है, क्योंकि किडनी पेशेंट्स को तो वैसे भी पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। 1 लीटर अधिक से अधिक दिया जाता है एक दिन में, तो यस, नहीं देना है। बट अगर घर में कोई किडनी पेशेंट है और आपको कैंगन वाटर आप उसको देना भी चाहते हैं तो 8.5 pH, दैट टू 1 लीटर से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। तो किडनी पेशेंट्स के लिए कैंगन वाटर बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। क्या कैंगन वाटर प्रेग्नेंट लेडी यूज कर सकती है? यस, कैंगन वाटर इनफैक्ट एक आप कह सकते हैं कि अमृत है प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। बिकॉज आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसीज के दौरान डॉक्टर्स भी अक्सर कैल्शियम की काफ़ी मात्रा प्रेग्नेंट लेडीज़ को रखते हैं। उसके पीछे कारण ये होता है कि जो बॉडी होती है वो इवन हड्डियों से और बाकी जगह से भी कई बार कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट करके बेबी के लिए अल्कलाइन एनवायरनमेंट बनाने के लिए कोशिश करता है। तो कैंगन वाटर उस सब प्रोसेस में काफ़ी सपोर्टिव है और कैंगन वाटर अधिक से अधिक प्रेग्नेंट लेडीज़ को देना चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड ऑफ कोर्स प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी कैल्शियम डिफिशियंसी से भी ये बचाता है। कैंगन वाटर की जो प्रॉपर्टी है वो कितनी देर तक रहती है? देखिए, कैंगन वाटर सबसे बढ़िया है कि अगर आप उसको मशीन से निकलते ही उसको पी लें, क्योंकि मशीन से निकलने के बाद 30 सेकेंड्स तक ही सिर्फ एक्टिव हाइड्रोजन रहता है। उसके बाद लगभग ORP, आप पानी को स्टोर कैसे कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो जो ORP है उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, वो तो फिर भी मुझे लगता है कि 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे तक भी रहता है, डिपेंडिंग ऑन द स्टोरेज कि आप किस तरीके से उसको स्टोर कर रहे हैं। और pH थोड़ा सा ज़्यादा समय तक के लिए रहता है एंड जो माइक्रोस्ट्रक्चर्डनेस है वो भी थोड़े से ज़्यादा समय तक रहता है। बट फिर भी मैं एडवाइस करूँगा कि एक बार आपने मशीन से पानी निकाल लिया है तो उसको अधिक से अधिक आप 15-20 घंटे मानिए और उसके बाद में वो एक नॉर्मल पानी बन जाता है। आप इसी तरीके से अगर उसको बॉईल कर देते हैं तो नॉर्मल पानी बन जाता है, आप उसको फ्रीज़ कर देते हैं तो नॉर्मल पानी बन जाता है। मीन्स ल्यूक वार्म कर सकते हैं, थोड़ा सा गर्म थोड़ा सा ठंडा कर सकते हैं, बट आपने अगर उसको बॉईल ही कर दिया या फ्रीज कर दिया तो अगेन इट विल बिकम नॉर्मल वाटर। अगर किसी को कैंगन बिजनेस करना है तो क्या उसके लिए मशीन खरीदना जरूरी है? नहीं, मशीन खरीदना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको कैंगन का सिर्फ बिजनेस करना है तो बिना मशीन के भी एक टोकुराई आईडी बनता है, वो टोकुराई आईडी भी आपको बना के दिया जा सकता है किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा। जैसे मैं डिस्ट्रीब्यूटर, मैं भी बना सकता हूँ, या कोई भी जो 6A डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो आपको टोकुराई आईडी बना के दे सकता है। टोकुराई आईडी में आपको एक सेल लाना पड़ता है और वो सेल आपकी पहली सेल के तौर पे रजिस्टर हो जाती है। तो बिना आप मशीन परचेस किए भी मैजिक का बिजनेस कर सकते हैं। बस उसमें एक ड्रॉबैक ये है कि जो भी आप सेल करते हैं, जैसे आपने SD501 का देखा होगा कि 13,000 का एक यूनिट है, तो फॉर टोकुराई आईडी वो 10,500 का एक यूनिट हो जाता है और 5,000 पर यूनिट इनाजिक अपने पास डिडक्ट करके रखता है। और जब इनाजिक के पास आपके मशीन के लिए पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो आपको मशीन भेज दी जाती है और आपका आईडी रेगुलर आईडी बन जाता है। आप ये मान के चलिए कि लगभग 19-20 सेल करने के बाद आपकी मशीन फ्री हो जाती है और उसके बाद आपका टोकुराई आईडी रेगुलर आईडी हो जाता है। इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो तो मैं ज़्यादा वीडियो में बता दे रहा हूँ, आप अलग से मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। अगर हमें कैंगन मशीन खरीदना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? देखिए, कोई भी आपको इनाजिक की अगर कैंगन वाटर मशीन लेनी है तो उसका प्रोसीजर बस इतना सा है कि आपको जो पैसा है वो इनाजिक के अकाउंट में ही डिपॉजिट करना है और इनाजिक के अकाउंट में डिपॉजिट करने के बाद आपको उसका ट्रांजैक्शन नंबर
डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, मेरे साथ या जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर उसके साथ आप उसको शेयर करते हैं और अपने KYC देते हैं, जो भी आपके लिए आधार, पैन, चेकलीफ का फ़ोटो वगैरह। उसके बाद फॉर्म भर दिया जाता है और जापान से डिस्ट्रीब्यूटर आईडी आपका क्रिएट हो जाता है। और आज अगर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी आपका क्रिएट होता है तो 1 या 2 दिनों के बाद आपकी मशीन डिस्पैच हो जाती है और बैंगलोर से मशीन सीधे आपके घर पे आती है, आपके एड्रेस पे बाय कुरियर। और उसके बाद वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है आपकी मशीन इंस्टॉल करवा देता है। मार्केट में बहुत सारे सस्ते आयोनाइजर्स अवेलेबल हैं, तो हम इनर्जी की क्यों लें? देखिए, इसके बारे में तो बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन है कि इनर्जिक के आयोनाइजर्स ही क्यों लें, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग पॉइंट हैं। तो यहाँ पे लिंक फ्लैश हो रही है मेरे वीडियो में, मेरे उस वीडियो की जिस पे मैंने डिटेल में आपको कंपैरिजन करके बताया हुआ है कि इनर्जिक ही क्यों और बाकी क्यों नहीं। तो ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखें, जो लिंक में आपको दिखेगा, और उसमें आपको आपके इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरे क्वेश्चन तो ख़त्म हो चुके हैं, और मेरे क्वेश्चन के अलावा अगर आपके पास और भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट पे जाके कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो मेरा देख ही लिया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और